इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, दादी जी को पूर्ण विश्वास था कि उनका भविष्य और भाग्य भगवान के हाथों में है। भगवान उनको बहुत बहुत ऊंची स्टेज पर देखते हैं और उनके द्वारा कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। दादी जी सदा इसी शुद्ध नशे में रहती थी और अपने प्रति परमात्मा के महान विजन को देखकर मन ही मन खुशी में नाचती थी। ऐसी ही दादी जी के पुरुषार्थ से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार विनोद कुमार जैन भाई जी। आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के एडवाइज़र हैं। आपने दादी जी से बेहद पालना ली है। तो आइए सुनते हैं विनोद भाई जी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। नमस्कार भाई साहब। ओम शांति। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, धन्यवाद। इनवाइट करने के लिए थैंक यू। हम दादी जी का अनुभव तो आपसे सुनेंगे, लेकिन आपका अनुभव भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे आए संस्था के संपर्क में। आप तो बहुत एजुकेटेड हैं, और कौन सी ऐसी बात थी जो दिल को आपको इतनी टच की कि आपने सोचा कि ये इस संस्था से अलग और कुछ रास्ता है ही नहीं। तो क्या विशेषता यहाँ दिखाई दी आपको? मेरा जन्म जैन परिवार में हुआ जी, तो जी। मेरे माता पिता ने एक नियम बनाया था, जब तक जैन मंदिर नहीं जाएंगे आप पानी या नाश्ता नहीं कर सकते। जी जी जी। तो उस कारण जब तक मैंने पढ़ाई की, जब तक तो ठीक रहा। हाँ। मेरठ में मैंने पढ़ाई की, दिल्ली के बाजू में। जी जी जी। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, अच्छा। जो एशिया का सबसे रेपुटेड माइनिंग इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ कोई जैन मंदिर नहीं दिखाई दिया मुझे। जी जी। वहाँ पर इंजीनियरिंग कैंपस में। जी जी जी। तो फिर नाश्ता कैसे करें? हाँ हाँ। तो वैराग्य हो गया दुनिया से। मैंने कहा नाश्ता नहीं करेंगे और भगवान जब तक नहीं मिलेगा, जब तक मैं इसी जन्म में भगवान मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैं एक जैन साधु के पास गया। हाँ जी। जैन साधु से कहा मैंने कि मुझे इसी जन्म में भगवान मिलना चाहिए, ऐसा रास्ता बताओ कोई। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा एक रास्ता है, वो आप करो। तो उन्होंने कहा पारसनाथ टेम्पल है, वो धनबाद के पास में ही है। हाँ। 3 बार आप चढ़ो, यात्रा करो तो आपको भगवान मिल जाएगा। जी। तो बहुत डिफिकल्ट यात्रा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पैदल चलना पड़ता है 9, 10, 12 घंटे। हाँ हाँ। और खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, मतलब पैदल चलना पड़ता है और किसी को याद नहीं करना। तो मैंने 3 की बजाय 4 यात्रा की। जी। हाँ, रात के 12 बजे ठंडे पानी से स्नान करके चढ़ना पड़ता है और सुबह दोपहर को करीब 5-6 बजे आते हैं। तो 12 और 5 17 घंटे की यात्रा होती है। और फिर जो सब आपने किया, मैंने 3 की बजाय 4 यात्रा की। इतनी इच्छा थी आपकी परमात्मा इतनी इच्छा थी परमात्मा से मिलने की। जी। पर जो
जैन साधु ने कहा वो मेरे लिए सच हो गया। जी जी कैसे हुआ वो बताता हूँ आपको। फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज फिर आ गया यात्रा करने के बाद में। हाँ जी तो फिर मुझे ब्रह्मा कुमारी का परिचय आने के बाद इमीडिएटली मिल गया। अच्छा, तो उस टाइम में धनबाद में सेंटर नहीं था, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर नहीं था। हाँ जी तो मोहन सिंघल ने मुझे इनवाइट किया। ब्रह्मा कुमारी का सेंटर 8 मार्च 1964 को खुला धनबाद में। धनबाद में। जी। तो 9 मार्च को मुझे इनवाइट किया। जी तो मैंने सीधा आपको पैर, डेट्स भी सब याद हैं। हाँ तो मैंने जब सीधा पैर सेंटर की चौखट के अंदर रखा तो मुझे लाइट दिखाई दी। जी उसी टाइम मैंने विश्वास कर लिया यदि दुनिया में सच्चाई है भगवान की, वो इसी सेंटर के द्वारा ही मुझे मिलेगी। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा। उस टाइम ऐसा रिवाज था हाँ जी 64 में कि जब आप ज्ञान में आते हैं तो बाबा को पत्र लिखना जरूरी है। जी उस सेंटर की बहनें ऐसा सिखाती थी कि ये पत्र लिखो कि मुझे विश्वास है ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा आते हैं। जी निश्चय पत्र जिसको कहते हैं। निश्चय पत्र, हाँ जी। हाँ निश्चय पत्र। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा। मैंने कहा बाबा आप मुरली में कह रहे हैं कि विनाश होने वाला है तो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। जी जी 4 साल का इंजीनियरिंग करूं फिर सर्विस में लगूं, सर्विस माना बाबा की सर्विस में, तो 4 साल वेस्ट हो गए मेरे। हाँ जी बिल्कुल। और फिर मनी भी, एनर्जी भी और टाइम भी। तो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। तो बाबा का पत्र आया। बाबा उस टाइम में बाबा का पत्र बहुत जल्दी आते थे। पोस्ट जो थी बहुत एक्यूरेट थी। 1 हफ्ते के अंदर बाबा का पत्र आ गया। आना जाना लिखना सब कुछ 1 हफ्ते में। हाँ बाबा वर्ल्ड में सबसे एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा थे। 24 घंटे से ज्यादा बाबा पत्र अपने अकाउंट में नहीं रखते थे। जी 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 24 घंटे के अंदर बाबा पत्र आ गया, जवाब 24 देना। घंटे वहां से लिखा और मेरे पास 1 हफ्ते में आ गया कि बच्चे 4 साल का इंजीनियरिंग करो तब बाबा बताएंगे अच्छा क्या करना है। 4 साल का इंजीनियरिंग किया, फिर बाबा को लिखा बाबा मुझे जॉब नहीं करना है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करो। जब 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया मैंने कहा बाबा जॉब नहीं करना है। बाबा ने कहा बच्चे तुम ऑलरेडी सरेंडर हो। फिर बाबा जो भी कहते थे उसको एक्सप्लेन करते थे। जी जी बाबा ने कहा तुम्हारी मन और तुम्हारी बुद्धि ऑलरेडी सरेंडर है, इसलिए जहाँ शरीर को मैं भेजूंगा वहाँ जाओगे। जी। तो बाबा का जो वरदान मिला मुझे साकार बाबा के टाइम से ही सरेंडर माना जाता है, समर्पित माना जाता है। जी 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 तो फिर बाबा जो है वो जन्मपत्री जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा को पता था बाबा मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट भी दिलवाएंगे। बाबा मुझे अमेरिका भी भेजेंगे, अमेरिका में भी सेंटर खुलवाएंगे, अमेरिकन की भी सेवा करवाएंगे और अमेरिका के अंदर जो इंडियंस हैं छुपे हुए उनकी सेवा भी कराएंगे और भी कंट्रीज की सेवा कराएंगे। तो ये भगवान जानता था, मैं नहीं जानता था। मैं तो चाहता था, मैं तो बहुत इमोशनल होके बाबा को कहा कि बाबा मुझे अभी सरेंडर होना है, पर वो भविष्य भगवान जानता है, मैं नहीं जानता। मेरा ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मेरा भविष्य भी शिव बाबा जानते हैं और मेरा भविष्य दोनों जानते हैं। जी बिल्कुल। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो बोला वो मैंने आज तक 100% फॉलो किया। जी बिल्कुल। श्रीमत को मैंने 100% फॉलो किया। आप मधुबन पहली बार कब आए? मधुबन में आया हूँ 1965 में पहली बार। जी 64 में ज्ञान में आया तो एग्जाम चल रहे थे मेरे। एग्जाम में तो मैं आ नहीं सकता था। जी तो 65 में हमारा समर वेकेशन होती थी 2 महीने की। तो 2 महीने की समर वेकेशन होती थी, उसी में हम बाबा से मिलने आते थे। हर साल समर वेकेशन होती थी 4 साल में। जी बिल्कुल। तो हमेशा समर वेकेशन में हमेशा बाबा से मिलने आते थे। तो दादी जानकी से पहली मुलाकात कब हुई आपकी? दादी जानकी से पहली मुलाकात मेरी हुई 70s में। जी। दादी जानकी के बारे में तो सुनते थे बहुत शुरू से ही, पर 70s में दादी जानकी से मुलाकात हुई। दादी जानकी मधुबन में थी, मैं भी मधुबन में था। जी। तो दादी जानकी एक क्लास करा रही थी हिस्ट्री हॉल में। हाँ जी। तो उन्होंने एक क्लास कराई थी सेवा और सर्विस के बारे में। जी जी। तो इतनी गहराई से उन्होंने
वो सेवा करना और सर्विस करने में क्या अंतर है, इतनी डिटेल में उन्होंने समझाया। तब से मैंने कहा कितना चरण करती हैं। हाँ। तब से बहुत विश्वास हो गया। मैंने कहा हम तो सेवा और सर्विस में फर्क नहीं समझते, हम तो उसको एक ही मानते हैं। लेकिन परंतु दादी जान इतना गहराई में 1 घंटे की क्लास सेवा और सर्विस की करा दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था गोवा में। जी और जी। गोवा आता था दादी जानकी के अंडर में। हाँ जी हाँ जी। गोवा पूना के द्वारा पुणे में गोवा दादी खुला रहते था। थे। जी जी। तो उस टाइम में जब मैं गोवा पहुंचा तब तक दादी जानकी लंदन चली गई थी। अच्छा। पर उनकी जो क्लासेज आती थी वो हम सुनते थे, बताते थे। फिर क्या हुआ कि मेरे भाई जो थे, बड़े भाई, वो अमेरिकन सिटीजन थे। हाँ जी। तो वो इंडिया आए 76 में। जी। वो गए तो थे बहुत पहले, पर 76 में इंडिया आए। तो उन्होंने कहा विनोद भाई तुमने इंडिया में तो बाबा की सर्विस की, अभी अमेरिका आ सकते हो तो जरूर आओ, मैं इनवाइट करता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो जब तक बाबा से नहीं पूछूंगा मैं नहीं आ सकता। जी जी। तो मैं दीदी के पास आया मधुबन। उस टाइम में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था अजमेर में। जी जी। तो दीदी से कहा कि मेरे भाई मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो अमेरिका जाने के लिए। दीदी ने कहा मैं आंसर नहीं करूंगी, मैं बाबा से पूछूंगी। जी तो जी। बाबा को बुलाया, बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बच्चा जा सकता है। तो वैसे बाबा परमिशन देते नहीं थे उन दिनों में, 70s की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। पर मुझे स्पेशल परमिशन दे दी बाबा ने। तो फिर मैंने भाई को लिखा अमेरिका, उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया कौन अमेरिकन एम्बेसी में। तो मेरा 1 साल के अंदर अंदर इंटरव्यू आ गया। जी। तो गोवा से फिर मैं बॉम्बे गया, इंटरव्यू दिया कॉन्सुलेट में, सिलेक्शन हो गया। फिर उन्होंने कहा आपको विद इन 10 डेज या 15 डेज अमेरिका जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा डिले कर रहा था, मैंने कहा और यहाँ सर्विस हो जाए। तो मैंने दीदी से कहा कि वो कॉन्सुलेट वाले कह रहे हैं कि अमेरिका इमीडिएट जाना होगा आपको। तो दीदी ने कहा मैं दादी जानकी से पूछूंगी। जी जी। तो उन्होंने लंदन फोन किया। दादी जानकी ने कहा अमेरिका जाने से पहले उनको कहो कि वो लंदन आए। अच्छा। हाँ, मतलब फिर रास्ता डिफरेंट रास्ते हैं। जी जी या जी। लंदन से जाएं आप, या सिंगापुर हांगकांग से जाएं, जी, चाइना जी। से। तो फिर मैं सीरियन एयरलाइन का टिकट लेके वहाँ लंदन गया। लंदन में मैं समझता हूँ 1 हफ्ते 10 दिन रहा। फिर दादी जानकी ने 18 जनवरी कहा, 18 जनवरी 81 18 जनवरी 81 यहाँ करो। तो कम्युनिटी हॉल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, लंदन के कम्युनिटी हॉल में। जी जी। तो दादी जानकी ने कहा कि तुम अपना अनुभव सुनाओ साकार बाबा का। जी जी। तो उस टाइम में मेरी इंग्लिश जो थी इंडियन इंग्लिश थी। हाँ। तो जयंती बहन ने उसे ट्रांसलेट कर ट्रांसलेट किया। हाँ, अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट होती है, ब्रिटिश इंग्लिश डिफरेंट होती है। जी। तो वो अनुभव सुनाया। तो फिर दादी जानकी ने अब जा सकते हो। फिर 19 जनवरी को मैंने लैंड किया। दादी जी को लंदन में आपने किस तरीके से देखा? जैसा सेम इंडिया में थे वैसा देखा या डिफरेंट देखा? दादी जानकी की इंडिया में इतनी पालना का अनुभव नहीं किया। हाँ। पर दादी जानकी का एक इंस्टेंट सुनाती हैं पालना का, लंदन की पालना का। जी जी जी। तो दादी जानकी ने कहा आज को मैं आपको परमिशन देती हूँ, लंदन घूम के आओ। जी जी। अच्छा, मैं एक भाई को, या बहन थी शायद, बहन को कहा इनको गाड़ी में लंदन पूरा घुमाओ। जी। तो मेरे उस टाइम में इंडिया से आया था, जुराब नहीं पहनी हुई थी। जी जी। क्योंकि ठंडी नहीं थी इंडिया में और वहाँ बहुत ठंडी थी। हाँ। दादी जानकी दौड़े दौड़े आए और उनके जुराब पहन के जाओ। जी जी। कितना तो दादी ध्यान रखते हैं। कितना ध्यान रखती थी। जी जी जी। तो फिर 19 जनवरी 1981 को मैं न्यूयॉर्क में लैंड किया। जी जी। अच्छा, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको जिस कंट्री में इनवाइट करता है उसके पास जाना पड़ता है नॉर्मली। तो मेरे मन में ये आया कि मैं भाई के पास जाऊंगा तो मैं ज्ञान और योग रोज मुरली कैसे पढ़ूंगा। तो मैंने कहा मैं भाई को फोन नहीं करूंगा। तो मोहिनी बहन ने एयरपोर्ट पे, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, कैनेडी एयरपोर्ट पे भेजा
और सेंटर आ गया। फिर मैंने भाई को फोन नहीं किया, मैंने कहा नहीं करूंगा। तो फिर जब जब दृढ़ विश्वास होता है भगवान के ऊपर तो बाबा बहुत मदद करता है। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ, अगले दिन मैंने फोन घुमाने शुरू किए येलो पेज से। अमेरिका में बहुत बड़ी फोन बुक होती है, जी जी। तो येलो पेज में घुमाए तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है अमेरिका में। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को घुमाया, उसने कहा आप आ जाओ, तो आपका इंटरव्यू हम फिक्स करते हैं। पहले एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में गया, फिर इंटरव्यू हो गया कंपनी में, उन्होंने कहा आप आ जाओ। फिर दूसरे तीसरे दिन जॉब शुरू हो गया। जी जी जी। फिर उन्होंने कहा आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है, तो मैंने कहा मैं कल दे दूंगा। मैंने सोचा पासपोर्ट के ऊपर सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखा होगा, मैंने कहा कल दे दूंगा। फिर मोहिनी बहन से पूछा, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन, कि मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है। उन्होंने कहा वो तो अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा। तो उन्होंने कहा तो जॉब भी जब शुरू होगा जब आप ये सोशल बना सिक्योरिटी लेंगे। नंबर। जी जी। मैंने कहा ऐसा करो कि आप जॉब तो आज से शुरू कर दो, सोशल सिक्योरिटी नंबर जब आएगा तब से पे दे देना, पर पे देना आज से ही। जी। तो वो शुरू हो गया जॉब। फिर दादी जानकी आए दिवाली के टाइम, ये जनवरी की बात है। जी जी जी। मैं समझता हूँ सितंबर में दादी जानकी लंदन से हर साल आते थे, जी हर साल अमेरिका आते थे। जी। और उस टाइम में न्यूयॉर्क का ही सेंटर था, जी जी जी। सैन फ्रांसिस्को का भी शुरू हुआ था, पर आते थे ज्यादा दादी जानकी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। जी। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन। और सैन फ्रांसिस्को में करीब करीब 3000 माइल का फर्क है, जी जी और फ्लाइट में 6 घंटा लगता है। जी जी। स्ट्रेट फ्लाइट हो तो 6 घंटा। तो दादी जानकी आए दिवाली के नजदीक, मेरे को कहा अभी न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ेगा आपको, जी। अभी आपको लॉस एंजलिस शुरू करना पड़ेगा। जी। तो मतलब जॉब चेंज। जॉब चेंज करो, यहाँ से छोड़ दो, जी। अभी लॉस एंजलिस का नया सेंटर है उसको जमाना है। हाँ जी। तो वहाँ जॉब छोड़ दिया। फिर दिवाली के दिन मैंने कहा कब जाएं, लॉस एंजलिस कब जाएं, तो दादी ने कहा दिवाली के दिन जाओ। तो दिवाली के दिन या एक दिन पहले या एक दिन बाद में, दिवाली के दिन मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया। फिर लॉस एंजलिस की सेवा हुई, फिर वो नया जॉब देखा, मिल गया, वहाँ भी मिल गया जॉब। फिर वहाँ जॉब किया, सेंटर चलाया, सेंटर में ही रहते थे। तो वहाँ से फिर दादी जानकी ने मुझे भेजा बाल्टीमोर, हेवर्ड ग्रेस एक जगह है बाल्टीमोर में, और बाल्टीमोर और वाशिंगटन डीसी 60-70 माइल है केवल। अच्छा। 1-1.5 घंटा लगता है। जी जी। तो बाल्टीमोर में आया मैं, हेवर्ड ग्रेस में, वहाँ इंजीनियर का जॉब मिल गया मुझे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। तो वहाँ से दादी जानकी आए लंदन से न्यूयॉर्क, जी। न्यूयॉर्क से मेरे पास आए बाल्टीमोर मोहिनी बहन के साथ। तो दादी जानकी ने कहा कि अभी मुझे इंडियन काउंसलेट से मिलना है। वहाँ से 1 घंटे का ड्राइव था, कोई मुश्किल नहीं था। मैंने इतना ड्राइव नहीं किया था अमेरिका में। मैंने कहा ठीक है दादी, तो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया काउंसलेट से, इंडियन काउंसलेट इन अमेरिका। हाँ जी। और नई नई मैंने गाड़ी सीखी थी, दादी जानकी को बैठा के, मोहिनी बहन को बैठा के मैं चलने लगा वाशिंगटन डीसी। तो एग्जिट एक मिस हो गई। तो मैंने उनको काउंसलेट को फोन किया, मैंने कहा हम 15-20 मिनट, आधा घंटा देरी हो जाएगी। तो उनका कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर यू। तो फिर दादी जानकी मिले काउंसलेट से। मैं समझता हूँ वही जो काउंसलेट थे वो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा। हाँ, नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। वही सेम काउंसलेट इंडिया के प्रेसिडेंट बने। एनीवे, फिर वहाँ रहा मैं बाल्टीमोर। तो ऐसे दादी जी ने आपको मतलब कितने सेंटर्स आपने लगभग वहाँ खोले? स्टार्ट में तो बाल्टीमोर की सर्विस शुरू हुई, परंतु सेंटर स्थापन करने में उसके बाद हुआ। जी। तो फिर दादी ने कहा अभी लॉस एंजलिस आ जाओ। फिर लॉस एंजलिस आ गया। लॉस एंजलिस में वो सेंटर फिर दूसरे जगह
शिफ्ट कराना Shift, पड़ा हॉलीवुड में। जी जी। पहले इतना अच्छा एरिया नहीं था, फिर हॉलीवुड में आ गए हम। हॉलीवुड में बहुत अच्छा एरिया था जहाँ सेंटर जी चला। जी जी जी। फिर हॉलीवुड सेंटर में रहा। फिर दादी ने कहा, दादी एक बार सैन फ्रांसिस्को आए, तो मैं भी सैन फ्रांसिस्को में था। तो दादी ने कहा मैं एक चॉइस देती हूँ तुम्हें, या तो सैन डियागो में सेंटर खोलो या सेक्रामेंटो में खोलो। जी जी जी। अच्छा, सभी बड़ी क्लास थी सैन फ्रांसिस्को में। ये बात होगी 86 की या 87 की। और मेरा जॉब था उस टाइम में इंजीनियर का लॉस एंजलिस में। तो मैं तभी से मैंने कहा दादी मैं दो में से एक चॉइस पसंद करता हूँ, सेक्रामेंटो। क्यों? उसका कारण था। कारण ये था, मेरे भाई सेक्रामेंटो में रहते थे, तो मैंने कहा इजी होगा। और सेक्रामेंटो सैन फ्रांसिस्को से 1.5 घंटा है। जी 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 और लॉस एंजलिस से है 7 घंटा। जी सेक्रामेंटो, जी, लॉस जी। एंजलिस टू सेक्रामेंटो 7 घंटा ड्राइविंग में, और सैन फ्रांसिस्को टू सेक्रामेंटो 1.5 घंटा। जी जी तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। लॉस एंजलिस से ड्राइव करके जाता था मैं सेक्रामेंटो, बहुत इंटरव्यू दिए। एक इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दादी जी फिर जो इतने सेंटर्स आपने खोले और इतनी सारी सेवाएं वहाँ शुरू हुई, तो दादी जी हर बार आकर के सभी सेंटर्स को विजिट करते थे? बहुत अच्छा सवाल है ये। फिर सेक्रामेंटो में क्या हुआ कि मेरे भाई रहते थे तो इजी हो गया। तो वहाँ एक भाई था सैन फ्रांसिस्को में, उसका नाम था जेसी, वो स्पेनिश था। उसने कहा कि मेरी एक प्रॉपर्टी है सेक्रामेंटो में, आप उस रेंट पर ले लो। तो उसकी 4 यूनिट थी, मतलब 4 प्लेक्स था। तो एक प्लेक्स में सेंटर रहा, एक प्लेक्स में मैं रहा। तो सेंटर शुरू हो गया। फिर दादी ने कहा मैं केक काटने के लिए आऊंगी। हाँ जी। तो उस टाइम में दादी आए हुए थे सैन फ्रांसिस्को। तो दादी हमने खास केक बनवाई, और दादी ने स्टार्ट जो किया सेक्रामेंटो का सेंटर, वो दादी ने किया। जी 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 फिर शुरू हो गया सेंटर। फिर सेंटर शुरू हो गया। फिर दादी ने एक बहन भेजी लंदन से। तो वो बहन लेस्टर की बहन थी, जी तो वो बहन रही। फिर दादी ने हंसा बहन को भेजा। फिर वो धीरे धीरे सेंटर बढ़ता गया। तो फिर दादी ने कहा अभी अपना सेंटर बनाओ। फिर 2000 में मैं इंडिया में था। हाँ जी। इंडिया में ओआरसी में मेरा जिम्मेवारी दी दादी ने कि ओआरसी बनाना है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। तो उसमें मैं मैनेजमेंट में था, कंस्ट्रक्शन ओआरसी दिल्ली में जो। दिल्ली। हाँ जी जी। तो वो बनाया 2000 से 2002, जुलाई 2002 जी वहाँ रहा 2002 तक। फिर दादी ने कहा अभी अमेरिका आओ। फिर तो आपने इतनी सारी सेवाएं इतने बार दादी के साथ इतने सारे सेंटर्स खोलने में किया, दादी जी की क्या विशेषताएं आपने देखी? दादी जी की विशेषता ये थी कि मेरे ऊपर दादी को बहुत विश्वास था। हाँ जी। और एक थोड़ा सा गैप हो गया था मेरी लाइफ में, क्योंकि दीदी के जाने के बाद में कोई लाइफ में ऐसा नहीं था कि जिसे मैं कम्युनिकेट कर सके अपनी। दीदी। हाँ। एक बार दादी जानकी ने कहा कि दीदी को सबसे ज्यादा नजदीक या तो मैं हूँ, बहनों में, भाइयों में से तुम हो। अच्छा। दीदी ने बहुत पालना की, बड़ी दीदी ने। जी 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 तो वो गैप हो गया तो दादी जानकी ने भरा। जी जी। बाबा का गैप बड़ी दीदी ने भरा, और बड़ी दीदी का गैप दादी जानकी ने भरा। तो इस तरह दादी जानकी ने फिर सेंटर खुलवाया, सेक्रामेंटो का अपना सेंटर। हाँ। वो बहुत बड़ा सेंटर है, मैं समझता हूँ 5-6 कमरे हैं उसमें। हाँ जी। पॉश एरिया है, 2 कार गैराज है, और सभी दादियां आई हुई हैं वहाँ पर। सभी सीनियर ब्रदर्स आए हुए हैं। दादी जानकी कई बार आई, दादी गुलजार भी कई बार आई, दादी रतन मोहिनी भी आई, और रमेश भाई, निर्वैर भाई, करुणा भाई, मृत्युंजय भाई भी मैं समझता हूँ 2-3 बार आए।
और सभी सीनियर्स लंदन से जयंती बहन, सुदेश बहन और सभी सीनियर्स वहाँ आ चुके हैं। तो जी, वो जी। पवित्र स्थान है वो। है। फिर क्या लैंड हुआ? ऑफ एंजल्स है। दादी को हम उड़ता फरिश्ता कह सकते हैं कि शी बिल्कुल वाज अ कह सकते फ्लाइंग हैं। एंजल। सो कैसे आपको क्या लगता है कि अभी दादी नहीं है तो उनकी कमी को हम कैसे भर सकते हैं? आगे फ्यूचर आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दादी नहीं है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दादी की जो कमी है उसको मैं एक तरह से भर रहा हूँ। एक मैं तो एक निमित्त हूँ, बाकी दादी और बाबा की डायरेक्शन से एक किताब बनाई है दादी जी के ऊपर। वो है हिंदी में। अभी वो तो पूरी हो गई और छपने लगी हैं, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी। अभी इंग्लिश की उसमें थोड़ा और एडिशन जी। और पिक्चर ऐड करके इंग्लिश की तैयार हो गई है। वो भी फाइनल हो गई है, आज की डेट में फाइनल हो गई है। जी जी और वो भी मैं समझता हूँ विद इन ए वीक और 2 वीक्स वो प्रिंट हो जाएगी। जी जी जी। तो उसके द्वारा दादी का परिचय सबको देना, सभी को दादी परिचय की मिलेगा, विशेषताएं, अनुभव। और जो थोड़ा सा गैप हो गया वो उससे भरने की कोशिश करेंगे। तो जब दादी ने शरीर छोड़ा था आप यहीं पर थे? हाँ, जब दादी ने शरीर छोड़ा, लकीली 26 मार्च मेरा लौकिक बर्थडे है। जी। तो मैंने 26 मार्च को लौकिक बर्थडे मनाया। 27 मार्च को पता लगा दादी गए हैं, हाँ, चले गए हैं। तो बहुत नजदीक है। हाँ जी। तो मेरा जो घर है जहाँ मैं रहता हूँ, कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने है। हाँ जी। उसका नाम है मनमोहिनी कॉटेज। वो भी बाबा से पूछ के ही नाम रखा। जी जी जी। और उसी के बाजू में दादी का स्तंभ बनाया, शांति स्तंभ। हाँ जी हाँ जी। तो अभी भी दादी के बहुत नजदीक हूँ, एकदम नजदीक, सामने सबसे नजदीक मैं ही हूँ। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? दादी जी की कोई ऐसी शिक्षा, कोई ऐसी बात जो आपको दिल को बहुत टच की हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? एक तो दादी जी ने अपनी आयु को बढ़ाया योग के द्वारा। हाँ जी हाँ जी। 104 मैं नहीं समझता कोई वर्ल्ड में 104 एज में वर्ल्ड की अथॉरिटी रही हो और मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड रहा हो। जी जी। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज कोई भी रहा हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन, केवल ब्रह्मा कुमारीज की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड रहा हो 104 की एज में। हाँ बहुत अलर्ट थी। हाँ जी। 104 में भी बहुत अलर्ट थी। अलर्ट, एक्टिव। अलर्ट, एक्टिव। और 104 की एज में भी शी वाज ट्रैवलिंग। बिल्कुल। और शी वाज इनॉग्रेटिंग सो मेनी प्लेसेस, बिल्कुल, रिट्रीट बिल्कुल, सेंटर्स। बिल्कुल। यस। 2004 का मुझे याद है, सेवरल लैक्स ऑफ किलोमीटर दादी ट्रैवल। 2004 में तो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। हाँ जी। मुझे अभी भी याद है। जी जी जी। तो दादी की तो विशेषताएं, सादगी बिल्कुल। मैंने दादी को कभी मैंने नहीं देखा कोट पहनते हुए। जी। लंदन में भी रही हैं, शायद लंदन में पहना हो। इंडिया में तो इतनी ठंड होती है तो भी बहुत सादी। थैंक यू सो मच भाई साहब, इतनी सारी दादी जी की बातें, दादी जी ने इतनी सेवाएं की, उसका दृश्य हमें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, दादी जी हमेशा कहती थी कि बाबा की प्रेरणाओं के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी अपने बारे में साधारण या छोटी बात सोची। दादी जी की इस महसूसता की शक्ति ने उनको हर शारीरिक बीमारी तथा बढ़ती उम्र की परीक्षाओं में और सेवा की जिम्मेवारी उठाने में भी हमेशा सक्षम बनाया। हम भी दादी जी के जीवन से शिक्षाएं उठाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। दादी जी के विषय में हम सुनते रहेंगे और भी प्यारी प्यारी बातें हमारे अगले एपिसोड में ज़रूर देखें। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।